हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। बहुत 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 तनाव होगा इस समय, लेकिन इस टेंशन को, इस तनाव को हमारे नीट के एस्पायरेंट कैसे दूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह से अपनी दोनों एनसीईआरटी किताब की बायोलॉजी को फुलफिल करें और कैसे वो अपने आप को फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, इसमें बहुत ज़रूरी है। और नए एपिसोड के साथ, नए तरीके के साथ ज्ञानी से बायोलॉजी क्लासेस से ज्ञानी सर आज मैं फिर उपस्थित हूँ दूसरा वीडियो लेकर के। अप्रोच क्या है, सोच क्या है, विचार क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ध्यान रखिए, मैंने जो नया सिस्टम आपने बताया है वो ये है कि एनसीईआरटी की किस किताब की, किस यूनिट के, किस चैप्टर के, किस पेज से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने सेकेंड बुक से की है। सेकेंड बुक के का एक पेज है जिसमें जो अब तक 2007 से लेकर 2021 तक में 16 क्वेश्चन आए हैं। और किताब कौन सी है पता है? वो पेज कौन सा पता है? पेज नंबर 183। और आपके सामने ये रहा 183 पेज नंबर बेटा 183 बिल्कुल साफ दिख रहा है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पेज नंबर 183 से 16 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद इसका वीडियो मैं पहले एपिसोड में आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आज मेरा सेकेंड एपिसोड आप ये कह सकते हो। अब आप बेटा क्वेश्चन है 12, पेज नंबर 51, बुक सेकेंड। और पेज नंबर 51 का मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 3, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर बेटा 3। चलिए शुरू करते हैं। ये 12 क्वेश्चन किस प्रकार से, कैसे, लेकिन मैंने ध्यान रखो बेटा इसमें क्या दिया है आपको। इस पेज की सारी थ्योरी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कंटेंट क्या है। और ये रहा वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट बेटा। सबसे पहले अप्रोच देखो, ये लिखी है, क्या लिखी है? एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स पेज वाइज एंड नीड प्रीवियस क्वेश्चंस पेज वाइज। पेज नंबर 51, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू। थर्ड फेज इज ओवुलेटरी फेज। तो पहला क्वेश्चन आपका है ओवुलेटरी फेज के लिए उस समय कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है? LH और FSH। LH और FSH के कारण क्या होती है बेटा? LH सर्ज कहते हैं। क्या होता है? ओवुलेशन। ओवुलेशन किस डे पर ऑफ द साइकिल होता है? मिड डे ऑफ द साइकिल। मिड डे साइकिल का कौन सा दिन कंसीडर किया जाता है? द 14th डे। करेक्ट। इस समय मैक्सिमम सिक्रीशन किसका हो जाता है? पहले FSH, नाउ LH। क्या इस समय एस्ट्रोजन सिक्रीट होता रहता है? यस। ओवुलेशन समय कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते रहते हैं? एस्ट्रोजन, FSH एंड LH तीनों होते हैं। ये बात अलग है कि FSH और LH बेटा एंटीरियर लोब से आते हैं और एस्ट्रोजन ओवरी की फॉलिकल सेल से निकलते हैं। ओवुलेशन के बाद सेकेंड एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की लॉन्गेस्ट, ओवुलेशन के बाद बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4th फेज आती है। ये 4th फेज कौन सी है? लुटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4th फेज, ये बात अलग इस पेज में और दूसरे नंबर पे लिखी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4th फेज है, दैट इज लुटियल फेज। लॉन्गेस्ट फेज सिक्रेटरी फेज कहते हैं। क्या होता है? ओवुलेशन के बाद आपको पहला पॉइंट पता है कि ग्रेफियन फॉलिकल की बची हुई सेल, मैं बोल रहा हूं बची हुई सेल्स, बची हुई क्यों? ग्रेफियन फॉलिकल का जो पार्ट बाहर निकल गया है उसमें सेकेंडरी oocyte, उसमें सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी है एंड सम ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स हैं, और जो बची हुई हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कार्पस लुटियम में। तो लुटियल फेज कार्पस लुटियम के कारण कहा जा रहा है। और इस कार्पस लुटियम से अब हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बंद नहीं होता है। आपको पता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, इंतजार करता है उस फर्टिलाइज एग का कि कब आएगा ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में और उसका इम्प्लांटेशन होगा। तो डेफिनेटली बेटा लुटियल फेज हमारी कंप्लीट हो जाती है विद कार्पस लुटियम।
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होगा, यस। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, यस बेटा। और कार्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट हो गई, इसका सीधा सा मतलब है नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मीनोपॉज किसे कहते हैं? मीनोपॉज, आइए बेटा, मीनोपॉज। तो क्या मीनोपॉज से कोई क्वेश्चन आया हुआ है? यस। मीनोपॉज किसे कहते हैं? ह्यूमन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। बच्चों किस एज पर स्टॉप होती है? अबाउट 50 ईयर्स के एज पर। कब शुरू हुई थी मीनार्च? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। कब बंद हुई है? 50 ईयर्स के एज पर। क्या कहते हैं? मीनोपॉज। लेकिन आपको पता बेटा कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जब चलती रहती है, ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल, यानी मीनार्च से लेकर के मीनोपॉज तक के पीरियड को हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द फीमेल कहते हैं। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसी पर संभवतः सारे क्वेश्चंस हैं, मैं जिसका अभी थोड़ी देर बाद इंतजार कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा कि 12 क्वेश्चन इसी पेज से कौन कौन से आए हैं और कैसे आए हैं। अगला पॉइंट बेटा हमारे सामने आता है, जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में एक है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, इसे और क्या कहते हैं? क्वाइटस। क्या होता है क्वाइटस में? मेल अपने एक्सटर्नल जेनिटिलिया के द्वारा फीमेल के वाइजाइना पार्ट में इंसर्ट कराकर ट्रांसफर करता है सीमेन को, और सीमेन के ट्रांसफर को इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर बेटा क्या होता है? क्वाइटस हो गया, फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। कहाँ होगा? बेटा वाइजाइना में स्पर्म रिलीज होने के बाद वो स्पर्म मूव करते हैं, वाइजाइना में स्पर्म रिलीज होने के बाद बेटा वो स्पर्म मूव करते हैं कहाँ से? यूट्रस से होते हुए, इस्थमस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अगर सेम डे पर इन दैट फर्टाइल पीरियड 7 से 11 दिन का कहलाता है, 10 दिन का कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिड ऑफ द साइकिल के। अगर स्पर्म वहाँ पहुँचता है ओवुलेशन के बाद, तो बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन किस रीजन में होता है? एम्पुलरी रीजन में होता है, बेसिकली एम्पुला कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर तुरंत शुरू हो जाएगा क्लीवेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लीवेज होगा, मारुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, उसे ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। वो ब्लास्टोसिस्ट बेटा 4थे दिन मारुला यूट्रस में आ जाएगा, 7वें दिन मारुला ब्लास्टोसिस्ट में बदल करके इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होगी। इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? अटैचमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट विद द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर रुक जाती है, सबको पता है ना। चलिए बेटा, तो आपने बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बताया। और हाँ, फर्टिलाइजेशन की थोड़ी सी इवेंट बेटा यहाँ पर और लिखी हुई है कि फर्टिलाइजेशन के समय कौन किसके कांटेक्ट में आता है। तब आप कहते हो ओवम में बेटा जोना पैलासिडा होती है, जो सिक्रिटी होती है, नॉन सेलुलर होती है, जिससे हम अटैच करता है एक्रोसोम से, स्पर्मोलाइसिस निकालता है। हाँ, फिर मेम्ब्रेन में फिजिकल चेंज हो जाते हैं, दूसरा स्पर्म प्रवेश नहीं करता है, कंडीशन मोनोस्पर्मी कहलाती है। और इसके टच करते ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है। सेकेंड साइड की मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने पर ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जब स्पर्म अटैच करता है तब oogenesis की मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है। मैंने बहुत रैपिडली क्वेश्चन बताने की कोशिश की और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि मैंने इस पेज को बड़े शॉर्ट में बताया है। पेज नंबर 51 है, सेकेंड बुक का है, 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, 2007 से लेकर के 2021 तक। इस पेज से
अब तक 12 क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं और कौन सा वो क्वेश्चन है जो आपकी इस किताब में नहीं है, आपकी बुक में बेटा कैपेसिटेशन नहीं लिखा हुआ है। आइए चलते हैं, आपको इन 12 क्वेश्चंस रूबरू कराते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। स्वागत है उन क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। मैं बिल्कुल क्वेश्चन को बताने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं ईयर बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन आया 2007 में, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेटा यहीं पर ओवरी का पार्ट लिखा गया है, तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल ही होगा, जो बाद में कार्पस लुटियम में बदल जाता है। यस बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल ही होगा जो बाद में किस में बदल जाता है बच्चों, कार्पस लुटियम में चेंज हो जाता है। क्या दूसरा क्वेश्चन भी आप देखना चाहेंगे? यस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां से पूछा गया है, तो मैं चाहूंगा द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल कॉल्ड मीन आर्च, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट लिखा है, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। 40 ml से लेकर के 70 ml तक लॉस्ट होता है, 100 तक बेटा पूछा गया, इनकरेक्ट। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजली क्लोट नहीं होता है बेटा, ये सब जानते हैं। एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशल एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन, तो आंसर इनकरेक्ट बताया गया है। ये लगभग कितना निकलता बेटा, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है, कितना होता है बेटा, जल्दी से बोलो। ये 100 ml के आसपास होता है ना, तो आंसर लग गया हमारा, इजली क्लोट नहीं होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, स्पर्म के बारे में है, यानी इस पेज पर स्पर्म के बारे में मेंशन किया गया है, समथिंग अबाउट द स्पर्म। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ किसकी एब्सेंट में, हार्मोन दिया गया है, आप बताएंगे बेटा, जल्दी बोलो। अगर प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा, कार्पस लुटियम बनाता रहेगा या प्लेसेंटा बताता रहेगा, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अगला नहीं शुरू होगा, ध्यान रखिएगा बेटा। आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस लुटियम, जल्दी बोलो बेटा, मैमेलियन कार्पस लुटियम का मेन फंक्शन क्या होता है? यस बेटा, टेल मी, जल्दी से बताओ। क्या एस्ट्रोजन केवल बनाता है, क्या प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, क्या ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन बनाता है, क्या केवल रिलैक्सिन बनाता है? अब यहाँ पर आपको बिल्कुल निश्चित रूप से देखना पड़ेगा, केवल ये नहीं बनाता है, केवल ये भी नहीं बनाता है बेटा, कार्पस लुटियम ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ओनली होने कार्य से नहीं लगाना है हमको, हमें प्रोजेस्टेरॉन लगाना है, क्योंकि कार्पस लुटियम मेन रूप से जाना जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, तो ये तीनों चीज़ें बनाता है, बट ओनली लगा दिया गया। जनरली हम सब बेटा जब पेपर बनाते हैं कहते हैं कार्पस लुटियम सीक्रेट ऑल दिस 3 हार्मोन, और जब नीट वाले क्वेश्चन देते हैं तो कुछ ये ओनली लगा करके गड़बड़ कर देते हैं, फिर कहते हो सर जी आपने तीनों बताया तो मैं तो वहाँ परेशान हो गया, मैं करता क्या, फिर मैंने छोड़ दिया, चलो इसे बाद में करेंगे, और बाद में सर समय नहीं मिला, सर फिजिक्स करते करते बहुत देर हो गई, छूट गया सर, बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन छूट गए। ये बहुत होता है मेरे बच्चे, इसीलिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग कहते हैं कि कार्पस लुटियम से बेटा एस्ट्रोजन भी बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी बनेगा और रिलैक्सिन भी बनेगा लेट प्रेगनेंसी में, लेकिन अब ध्यान से सुनो, कंडीशन तो साफ हो गई ना, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेशन। बेटा मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है, व्हाट इज एक्स्ट्रा, व्हाई एक्स्ट्रा, कैपेसिटेशन शब्द आपकी बुक में नहीं है। स्पर्म के मूवमेंट के समय है ना, फ्लाइशन समय क्या होता है, ओवम आफ्टर फ्लाइशन, बोलो क्या चीज है, रिफर्स टू चेंज इन द स्पर्म आफ्टर या स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन।
फीमेल के वाइजाइना से, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाते समय स्पर्म में होने वाले चेंज को कैपेसिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच आर द फॉलोइंग लेयर इन द एंट्रल फॉलिकल इज एसल। एंट्रल फॉलिकल बेटा, फॉलिकल देख ही रहा है जो बाहर आ गई है किसकी, ओवरी के, और एसेलुलर है तो किसे कहोगे, जोना पैलासुडा। तो सेवंथ का बेटा जोना पैलासुडा कैसी होती है, एसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सब यहीं से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। कौन एसोसिएटेड नहीं है बेटा, सेकेंडरी से रिलीज होती है, यस। कब आया क्वेश्चन, 15 के सेकेंड पार्ट में। एलएच सर्ज होता है, यस। अब क्वेश्चन आया डिक्रीज एस्ट्रोडियोल, ना, एस्ट्रोजन बढ़ता है, घटा नहीं होता है। और फुल डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, बिना फॉलिकल के फुल डेवलपमेंट के बेटा ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, है ना, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। तो ग्रेफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन में कौन भाग लेता है बेटा, एलएच। इनिशिएट करता है फेसेज, मैच्योरेशन को करता है कौन, एलएच। आपको ये भी पता है ओव्यूलेशन के बाद जब तक कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा लगभग 7 से 8-9 दिन तक, वो भी एलएच की हेल्प से ही उसके स्टिमुलेशन से बना रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, 8 हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 9, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। बताओ कब फिजिबल है ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन, कब, पढ़िए जरा सा। ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ सर्विक्स। ना बेटा, सर्विक्स नहीं लगेगा, एम्पुला है। स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद 48 आवर्स रिलीज ऑफ ओवम यूट्रस। नहीं बेटा, सर्विक्स की बात ही नहीं आनी, ऊपर जाना है। स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वाइजाइना जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। वाइजाइना, स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वाइजाइना जस्ट आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब। वाइजाइना ही है बेटा, यहाँ ऊपर जाने दो ना। स्पर्म कहाँ तक, ओवा स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेड साथ साथ एम्पुलरी जंक्शन। जब तक एम्पुला के पास नहीं पहुंचेगा स्पर्म तक द फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहले में सर्विक्स दे दिया, दूसरे में सर्विक्स दे दिया, आधी दूरी में जीत कैसी होगी यार। स्पर्म सर्विक्स तक गया, हार गए। वैजाइना तक गए, क्या नाम, वैजाइना गया, हार गए। सोचो, यूट्रस तक गया, हार गए। जब तक एम्पुला तक नहीं पहुंचेगा तब तक स्पर्म जीतेगा नहीं। चौथा आंसर होगा। फिर बेटा कैपेसिटेशन, देखिए यह शब्द मैंने कहा आपकी किताब में नहीं है, बट नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन्हें PYQ को सॉल्व करना चाहिए मेरे बच्चों, है ना। आकर्षण यहाँ होगा आंसर, तीसरा 10 क्वेश्चन हो गए। इसी पेज से है मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा, पेज नंबर 51 चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अब तक 11 क्वेश्चन आए हैं, 12 क्वेश्चन आए हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कहलाती है, कार्पस लूटियम। डेफिनेटली रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स। अरे यार बोलो, रिसेप्टर्स के स्पर्म रिसेप्टर कहाँ होंगे, ओवम पर। और ये तो इसी साल का था। किससे अटैच करता, जोना पैलुसिडा से। आंसर इज दिस। तो बच्चों क्या आपने महसूस किया, आपने बिल्कुल महसूस किया कि हमने एनसीईआरटी सेकेंड बुक चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पेज नंबर 11 के कुछ क्वेश्चन पेज नंबर 51 में
कुछ क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से, कुछ क्वेश्चन कैपेसिटेशन से, कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशन से बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तालियां बजाना, वीडियो अच्छा लगा हो ज्ञानीस बायोलॉजी क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों 17 जुलाई से पहले तक मैं आपको 100 पेजेस का मैटर दूंगा। मेरे ये 100 पेज आपके लिए वरदान साबित होंगे। मेरे ये 100 पेज आपको 90 क्वेश्चन को सफलतापूर्वक सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अब बेटा हमें थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, मुझे उन पेजेस को पढ़ना है जो ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ, अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।